हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने ऑल एग्ज़ाम जी के लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? बताइए मित्रों। सर्वप्रथम किस शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो बात करते हैं भारत में उस समय तंबाकू कहाँ से आई थी। तो भारत में उस समय तंबाकू 1605 ईस्वी में, कब? 1605 ईस्वी में पुर्तगाली लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे मित्रों? पुर्तगाली उस समय भारत में तंबाकू लेकर 1605 ईस्वी में आए थे। अब बात आती है कि तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो उस समय तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जहांगीर ने। किसने लगाया मित्रों? जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बताइए मित्रों, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये पुत्री थी आपकी बाबर की। किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। और ये क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। किसकी रचना की है मित्रों? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। चलिए नेक्स्ट। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किसने प्रारंभ किया था? बताइए मित्रों। इंडिपेंडेंट, ये तो क्लियर है, लिखा हुआ है कि ये अंग्रेजी पत्र था। और कैसा था? दैनिक। कैसा था ये? दैनिक पत्र था। और ये प्रारंभ किया था आपके मोतीलाल नेहरू। किसने प्रारंभ किया था मित्रों? मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइए मित्रों। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो राजा की उपाधि राजा राममोहन राय को किसने प्रदान की थी? बताइए। तो अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने ही राजा राममोहन राय को अकबर की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द कब जोड़ा गया था? बताइए मित्रों। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द कब जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों चंपारण के समय। कब? चंपारण के समय। चंपारण आंदोलन के समय किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को किससे? महात्मा की उपाधि से नवाजा था। किससे? महात्मा की उपाधि इन्होंने प्रदान की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे मित्रों? यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है, बंगाल 2 बार लिखा हुआ है आपका। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बताइए मित्रों। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताइए मित्रों। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था आपके विनोबा भावे ने। किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? बताइए मित्रों। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना आपके नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए मित्रों। तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आपके जे.बी. कृपलानी। कौन थे मित्रों? जे.बी. कृपलानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सर्बिया की राजधानी कहाँ है मित्रों? बताइए।
ऐसे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन सही है, थोड़ा बताइए। चलिए, सर्बिया की राजधानी कहाँ है? तो सर्बिया की राजधानी याद कर लीजिए बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड में है। साथ में इसकी मुद्रा का भी याद कर लीजिए। तो सर्बिया की मुद्रा क्या है मित्रों, बताइए। सर्बिया की मुद्रा का नाम है दिनार। क्या हो जाएगा मित्रों? सर्बिया की मुद्रा का नाम दिनार, और राजधानी क्या हो जाएगी? बेलग्रेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? बताइए मित्रों। भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना है मित्रों? बताइए। परिक्रमण काल का मतलब होता है कि बुध जो है ये सूर्य का कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है। तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है। कितने दिन में? 88 दिन में। तो सर्वाधिक सबसे कम परिक्रमण काल कितना है बुध ग्रह का? ये कितना है मित्रों? 88 दिन का परिक्रमण काल है। चलिए नेक्स्ट। गंगा सागर कहाँ स्थित है मित्रों? बताइए। गंगा सागर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बंगाल की खाड़ी। गंगा सागर कहाँ स्थित है मित्रों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है मित्रों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? बताइए मित्रों। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल। कौन सा? 8 डिग्री चैनल स्थित है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए मित्रों। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है मित्रों यूएनडीपी द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए मित्रों। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। कहाँ है मित्रों? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? बताइए मित्रों। सरकारीय आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारीय आयोग का संबंध है आपका केंद्र राज्य संबंध से। किससे है मित्रों? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो सरकारीय आयोग का संबंध किससे हो जाएगा? केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विक्रय कर किस सरकार के द्वारा लगाया जाता है? बताइए मित्रों। विक्रय कर या बिक्री कर एक ही बात है, तो विक्रय कर किस सरकार के द्वारा लगाया जाता है मित्रों? तो इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कर राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? बिक्री कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारत के महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए मित्रों। भारत के महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है मित्रों? बताइए। तो भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ग्राम पंचायतों का संगठन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मित्रों। ये ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मित्रों इसे याद कर लीजिए। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, और ये अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत संगठनों का अध्ययन वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। किससे?
ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। चलिए नेक्स्ट। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया? बताइए मित्रों, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था भारत में, तो उसका आंसर हो जाएगा मित्रों भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किस का प्रयोग किया जाता है? बताइए मित्रों, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एथिल एसीटेट। क्या आंसर हो जाएगा? एथिल एसीटेट के मिलाने से, ठीक है, पदार्थ कैसा हो जाता है? सुगंधित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा होता है? बताइए मित्रों, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर याद कर लीजिए मित्रों सेरिब्रम। मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग सर्वाधिक विकसित होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। टर्नर सिंड्रोम नामक रोग किस में होता है? बताइए। कहने का तात्पर्य है मित्रों ये पुरुषों में होता है कि स्त्रियों में होता है? टर्नर सिंड्रोम ये मित्रों स्त्रियों में होता है। किस में होता है? टर्नर सिंड्रोम नामक रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग का अर्थ है कि इसमें स्त्रियां क्या होती हैं? बांझ क्या हो जाती हैं? इस रोग में वो बांझ होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मित्रों बताओ, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। कहाँ स्थित है मित्रों? कटक। और कटक कहाँ है आपका? ये भी याद कर लीजिए उड़ीसा में। कहाँ कहाँ है मित्रों? ये उड़ीसा में। ठीक है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है मित्रों? कटक में। ठीक है, और कटक कहाँ है आपका? उड़ीसा में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? बताओ मित्रों, छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो छऊ आपका झारखंड का लोक नृत्य है मित्रों। कहाँ का है? छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? बताइए मित्रों, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बाबा आमटे। बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की थी। किसने की थी मित्रों आनंद वन की स्थापना? बाबा आमटे ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इको मार्क भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है। इको मार्क भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जारी किया जाता है? तो पहले समझ लीजिए कि इको मार्क क्या है। तो इको मार्क उन्हीं पदार्थों को या उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है, पर्यावरण की गाइडलाइंस को पूरा करते हैं वही पदार्थ क्या होते हैं? इको मार्क का टैग लगता है। ठीक है, तो ये भारत के किस मंत्रालय द्वारा? इको मार्क भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा मित्रों? इको मार्क भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। और समझिए एक बार इको मार्क क्या है। तो इको मार्क उन पदार्थ या उत्पादों पर लगाया जाता है या दिया जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से उसके प्रति अनुकूल है। ठीक है, तो ये भारत सरकार के किस मंत्रालय दिया जाता है? तो ये भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट।